जब भी जदयू या राजद दोनों की वहाँ पर बिहार में सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तो यहाँ के भी यहाँ लोग हैं, नेता हैं जदयू और राजद दोनों के। लेकिन जब यहाँ पर 1932 खतियान हो या फिर स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, जब इन सब की बात करते हैं तो जो भी नेता हैं यहाँ बिहार के रहने वाले लोगों के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो ऐसे में झारखंड में राजनीति कैसे संभव है? अभी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सागर जी हैं, जो जदयू के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में जब विधानसभा चुनाव झारखंड में होंगे तब पार्टी किस विचारधारा के तहत लड़ेगी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पिछले बार जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब इनका गठबंधन का साथी एनडीए हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया हो गया है, यानी कि यूपीए। सागर जी, लोकल खबर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे, जब 2019 में चुनाव लड़ी थी आपने यहाँ झारखंड में, तब एनडीए हुआ आपका अहम साथी था, लेकिन अब आपका गठबंधन का अहम साथी इंडिया है, यानी कि पहले यूपीए से जो जाना जाता था। तो अब क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का, समीकरण वो क्या होगा? देखिए, जब 2019 के चुनाव में हम लोग गए थे तो जनता दल यूनाइटेड उस समय अकेले विधानसभा के चुनाव में जाने का काम जनता दल यूनाइटेड ने किया था। और जब आप अकेले चुनाव में जाते हैं तो निश्चित रूप से वोटों का जो है बिखराव हो जाता है। आपके साथ जो आपके विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो आपके समर्थक होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो चाह करके भी कई बार जो है आपके पक्ष में अपना मतदान नहीं कर पाते हैं। तो 2019 में हमारा एनडीए के साथ में अनैतिक रूप से एक साथ हम लोग उसके चल रहे थे, लेकिन हम लोग विधानसभा चुनाव में अकेले जाने का काम किए थे। अभी जो स्थिति बनी है पूरे देश में जो है 26 से अधिक पार्टियों के साथ में एक नया गठबंधन, जिसको हम लोगों ने इंडिया के रूप में नामांकन उसका किया गया है, उसके साथ हम लोग हैं जनता दल यूनाइटेड, और देश की अन्य भी प्रमुख पार्टियां उनके साथ में हैं। और जब झारखंड में 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम लोग इसी फोल्डर के अंदर जो है चुनाव में जाने का काम करेंगे। और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि जनता दल यूनाइटेड की भी भागीदारी और भूमिका इसमें अच्छी हो, और जो भी हम लोगों को इसमें मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का प्राप्त होगा कि हमको अमुक सीटों पर चुनाव लड़ना है, हमको अमुक सीटों पर इंडिया के साथियों का साथ देना है, जैसा भी वहाँ से हम लोगों को जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन आपको जहाँ तक विचारधारा की बात आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे चुनाव में, तो आप निश्चित रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज देश के जो हालात हैं, अघोषित आपातकाल की तरह देश पे हालात पैदा हो चुके हैं। देश के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, चारों ओर सामाजिक उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है, हर जगह है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विशेषकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका जो दुरुपयोग इस देश में किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें आने वाले दिनों में विधानसभा में भी और लोकसभा में तो विशेषकर ये मुद्दे बनेंगे। और इसी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तब झारखंड की मुद्दों की बात करते हैं, जिसमें स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, नौकरी, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, ये सब अहम रखते हैं। लोग यही सुनना पसंद करते हैं। आप किस तरफ हैं? नहीं, हम लोग तो इंडिया के साथ हैं, और अभी जो वर्तमान में यहाँ सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। इन्होंने अभी भी लगातार जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और इन्होंने जो है नीति यहाँ के लिए बनाने का काम किया है। अभी 1932 की कल ही हमारे प्रभारी जी ने बताया है कि इस पर हम लोग जो है एक डेलीगेशन पार्टी का मिल करके उन्हें जो है झारखंड के बाहर के जो लोग हैं, जो बिहार के लोग जो यहाँ पर वासिंदे हैं, उनकी भी भावनाओं से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। तो ये तो सारे पॉलिटिकल एजेंडे हो गए, लेकिन इसके अलावा जो काम सरकार अभी कर रही है, सरकार बेहतर काम कर रही है। और आपने देखा है कि विगत जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सभी में जो है वर्तमान सरकार को प्लस मिला है, हर जगह जीतने का उसने काम किया है, और आगे भी जो है बहुत अच्छे रूप से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मजबूती से इंडिया के साथ और यहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहे कि 5000 नियुक्तियों पर हम काम कर रहे हैं और सबके सब झारखंडियों को हम बहाल करेंगे। इस पे आप कितने सहमत हैं कि झारखंडी लोग यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, झारखंड तो झारखंडी के लिए बना है,
और झारखंड में अगर झारखंडियों को फ़ायदा मिलता है तो उसमें हमको कहीं किसी कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ जो अन्य प्रदेश के लोग हैं, जो जिनकी काफ़ी संख्या में यहाँ आबादी है, उनके भी हितों की रक्षा यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को भी सरकार को अपने संज्ञान में रखना चाहिए। और हम लोगों ने कल बताया है कि हम लोग जो है इन सभी चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो ये जो अभी नौकरियों का जो विज्ञापन आ रहा है, जिसमें झारखंडियों की बात कही जा रही है, 60-40 की बात कही जा रही है, और मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि बाहर के लोग को मुश्किल से 15 से 20% लोग ही यहाँ पर काबिज हो सकते हैं, ऐसा हम उपाय किए हुए हैं। नहीं, वो तो अब देखिए, ये तो जब तक हो नहीं जाए तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। अभी तो उन्होंने विज्ञापन दिया है, जब नियुक्तियां हो जाएं तभी इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। जब तक नियुक्तियां हो नहीं जाए तब तक बोलना हमको लगता नहीं है कि उचित होगा। अच्छा, एक सवाल है, ये तो अभी एक सवाल ये भी है, एक मिनट में बता दूं नियुक्ति की जब आप बात करें, क्योंकि बहुत चीज़ों का विज्ञापन निकलता है और उसके बाद जब उस पर लोग जो है मीडिया के लोग प्रतिक्रिया लेते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं का, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो फलाफल उसका नहीं होता है, वो पटल पर नहीं आ पाता है। तो वैसी चीज़ें जो अभी लागू नहीं हुई है, जो स्थायी रूप से अभी चलन में नहीं है, उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। और इसमें आपस में द्वेष भी होता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा, जब ये हो तो उस पर फिर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। एक बात ये है, लोग भी कहते हैं जब भी जदयू या राजद दोनों की वहाँ पर बिहार में सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तो यहाँ के भी यहाँ लोग हैं, नेता हैं जदयू और राजद दोनों के। लेकिन जब यहाँ पर 1932 खतियान हो या फिर स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, जब इन सब की बात करते हैं तो जो भी नेता हैं यहाँ बिहार के रहने वाले लोगों के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो ऐसे में झारखंड में राजनीति कैसे संभव है? नहीं, देखिए, कोई किसी के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं रहता है। राजनीतिक दल सबके पक्ष में खड़े रहते हैं। हमारा न बिहार के लोगों से कोई हमें आपत्ति है, न झारखंड के लोगों से कोई आपत्ति। हमारा बस एक ही मूल मंत्र है कि झारखंड का विकास होना चाहिए। जो झारखंड के बासिंदे हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, जो झारखंड के बासिंदे नहीं भी हैं उनकी भी यहाँ पर अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक दल का यही राजनीतिक मूल मंत्र होता है और हम लोग इसी के तहत काम करते हैं। और हम लोग सबका साथ विकास में नहीं, हम लोग न्याय के साथ विकास का विश्वास रखते हैं। जो हमारे नेता ने वहाँ नारा दिया है, न्याय के साथ विकास, तो हम लोग चाहते हैं सबके साथ न्याय हो, किसी की अपेक्षा ना हो। झारखंड का जो गठन हुआ है बिहार से अलग होकर ही हुआ है। वहाँ पर जैसा नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, वैसा यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, वहाँ पर जो नियोजन नीति है वहाँ के भौगोलिक और वहाँ के सांस्कृतिक जो वहाँ के रहन सहन है, वहाँ का जो कल्चर है उसके अनुसार है। यहाँ का सांस्कृतिक कल्चर, यहाँ का भूगोल अलग है, यहाँ के लोगों का मिजाज अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। तो जब आप किसी प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश की तुलना हमको नहीं लगता है कि नीति निर्धारण में करनी चाहिए। सभी प्रदेश की अपनी अपनी स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार प्लस माइनस जो भी होता है नीति बनती है। तो उसको किसी राज्य से मुझे नहीं लगता है कि उसको जोड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सागर जी से, जो जदयू के झारखंड में प्रवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि इनके विचार क्या है झारखंड को लेकर, और आने वाले जो समय में 2024 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। अब जनता ही तय करेगी कि इन्हें कितना पसंद करती है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।